देश के सबसे बड़े बैंक में कैसे हुआ एक बहुत बड़ा छलावा। क्या आपको एचडीएफसी बैंक में एक बहुत बड़े गड़बड़ झाले के बारे में खबर पता चली है? दोस्तों, एचडीएफसी बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। भारत देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। एक ऐसा बैंक है जिसकी ऑलमोस्ट जो मार्केट शेयर है वो 15 से 18% है। मतलब इस देश के 15 से 18% लोगों का जो अकाउंट है वो एचडीएफसी अकाउंट है। मोस्टली आपने देखा होगा देश के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनकी जो सैलरी अकाउंट्स होते हैं वो एचडीएफसी अकाउंट होते हैं। दोस्तों, एचडीएफसी देश का न केवल सबसे बड़ा बैंक है बल्कि सबसे आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिन बैंक माना जाता है, सबसे अच्छा बैंक माना जाता है, सबसे ट्रांसपेरेंट बैंक माना जाता है। लेकिन अब एचडीएफसी बैंक को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। एक ऐसा खुलासा जो एचडीएफसी की पूरी जो सिस्टम है उस पर भी सवाल उठाता है और साथ में ये भी सवाल उठाता है कि ये सब कुछ होता रहा और आरबीआई कैसे देखती रही। सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझाने वाली हूँ दोस्तों। अंग्रेजी की पूरी खबर है, हिंदी में आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाती हूँ। दोस्तों, आज के इंडियन एक्सप्रेस में देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा छपा है। इस खुलासे में बताया गया है कि एचडीएफसी ने कैसे न केवल खुलेआम नियमों और कायदों का, आरबीआई के नियमों और कायदों का उल्लंघन किया, बल्कि अपने इन्वेस्टर का पैसा या वो लोग जो एचडीएफसी में बैंक अकाउंट में अपना पैसा जमा करते हैं उस पैसे का एक तरह से आप कह सकते हैं गलत इस्तेमाल किया। और न केवल गलत इस्तेमाल किया बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा लालच छुपा हुआ था। 45 करोड़ का एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला, एक छलावा देखने को मिला है और वो इसीलिए क्योंकि बैंक को 25,000 करोड़ का लालच आया। जी हाँ, 25,000 करोड़। आसान भाषा में आपके सामने रखती हूँ। दरअसल दोस्तों, इस खबर के मुताबिक अगर आप इस खबर को देखें, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि एमएसआरडीसी को 10 एमयू से ज्यादा ब्याज देने के लिए करीब 45 करोड़ रुपए एचडीएफसी ने गलत तरीके से खर्च किए। दोस्तों, अगर कहानी की तरह मैं आपको समझाऊं तो एमएसआरडीसी मतलब महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आती है। दोस्तों, ये एचडीएफसी के पास गए ये कहते हुए कि हम अपना 25,000 करोड़ आपको देना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक कैच है। एचडीएफसी ने कहा कि भाई हम तो सभी जितने भी बैंक होल्डर्स हैं उनको 3.5 के दर पर ब्याज देते हैं। देखिए, आप भी पैसा जमा करते होंगे बैंक में, तो एक ब्याज दर होती है ना, सबको सेम ब्याज दर में मिलता है। तो अगर कोई आदमी करोड़ों कमा रहा है तो भी बैंक की ब्याज दर उसके लिए सेम होती है, और कोई आदमी बेचारा हजारों कमा रहा है तो भी उसकी ब्याज दर सेम होती है। तो एचडीएफसी ने भी यही कहा कि हमारी जो ब्याज दर है वो 3.5 है। तो ये जो एमएसआरडीसी है दोस्तों, महाराष्ट्र का जो कॉर्पोरेशन है, लेकिन दोस्तों मामला 25,000 करोड़ का था। तो एमएसआरडीसी ने कहा कि भाई जो दूसरे बैंक हैं वो तो मुझे 6% का ब्याज दे रहे हैं, अगर मैं आपको पैसा जब अपना देता हूं तो 25,000 करोड़ देता हूं। तो जानते दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने क्या किया? इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक एचडीएफसी बैंक एग्री हो गया, ठीक है हम आपको 6.01% का ब्याज देंगे, दुगने से भी ज्यादा। मतलब जितना एचडीएफसी बैंक बोल रहा था 3.5 उससे भी ज्यादा। और ये जो अतिरिक्त ब्याज दिया गया है ना एचडीएफसी बैंक द्वारा एमएसआरडीसी को, ये गलत तरीके से दिया गया। मतलब खातों में एक तरह से जो पैसा है वो गलत तरीके से दिखाया गया। दोस्तों, बैंक ने अपनी मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट होती है ना उसके जरिए अलग अलग वेंडर्स को अलग अलग तरीके से इसकी पेमेंट की। मतलब आप सोचिए, आपको दोस्तों टेक्निकली ये लगेगा तो क्या हो गया, बैंक की मर्जी, उसका पैसा है, बैंक के पास अपना पैसा कुछ नहीं होता। बैंक के पास जो पैसा होता है वो उसके खाता धारकों का होता है। जो आपका हमारा अकाउंट में पैसा है ना, बैंक उसी को घुमाता रहता है। ऐसे ही चलता है बैंक का चक्र। तो ये जो पूरा मामला है दोस्तों सामने तब आया जब बैंक ने खुद विजिलेंस की जांच बिठा दी। अब इस पूरे मामले में आरबीआई का क्या रोल है? हुआ क्या था दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ दिनों की बात है, एचडीएफसी बैंक जो कि सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने अचानक से इस्तीफा दे दिया था मार्च 18 को, ठीक है। और जब उनका अचानक से इस्तीफा हुआ और उसके बाद तुरंत केकी मिस्त्री ने उनका पदभार संभाल लिया, तो ये बोला गया एचडीएफसी बैंक द्वारा कि ये तो बहुत रूटीन सी प्रक्रिया है। आरबीआई ने भी इसमें क्लीन चिट दे दी कि नहीं भाई, बैंक में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिसके बारे में चिंता की जाए। देखिए यहाँ पर लिखा है, आरबीआई ने उस वक्त बोला था, बेसिस आर periodical assessment there are no material concern on record as regards its conduct or governance। मतलब एचडीएफसी बैंक के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिसके बारे में
मतलब चिंता करनी चाहिए, उन्होंने ऐसा कोई गवर्नेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब खबर आई है कि एक्चुअली में ये जो इस्तीफा हुआ था ना पिछले चेयरमैन का, इस्तीफा हुआ था 18 मार्च को, और 12 मार्च को जो ऑडिट कमेटी है एचडीएफसी बैंक की, ऑडिट कमेटी ने अपने ही बैंक में चल रहे गड़बड़ झाले पर बड़ा खुलासा कर दिया। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर लिखा है द ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड एसीबी, हर बैंक में एक बोर्ड होता है ना, उसने ये पाया, एमडी रंगनाथन की चेयरमैनशिप में पाया, उन्होंने एक फॉर्मल इंटरनल विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन बिठाई जिसमें ये पाया गया कि 45 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है उसको पे किया गया है। मतलब आप और आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जो 25,000 करोड़ का ब्याज था ना वो ऐसे न देकर, मतलब ऑन पेपर तो जो ब्याज दिया गया वो उतना ही दिया गया जितना देना था, उसके अलावा जो 45 करोड़ थे वो घुमा के दिए गए। कैसे घुमा के दिए गए? They were routed through the bank's marketing department disguised as contribution to a road safety awareness campaign। मतलब बैंक ने अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से वो पैसा रिलीज किया ये कहकर कि ये जो है ये रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन के लिए हम खर्च कर रहे हैं, और वो जो वेंडर्स को पैसा दिया गया वो दरअसल इससे जुड़े हुए थे संस्था से। और दोस्तों इससे भी बड़ी बात, ये सब कुछ वेंडर्स को डायरेक्टली दिया गया है। मतलब एचडीएफसी बैंक के अंदर इतना बड़ा गड़बड़ हो रहा है, इतना बड़ा पैसे को आप गलत तरीके से घुमा रहे हैं और वो कर रहे हैं जो आप कर नहीं सकते। कोई भी बैंक किसी एक कस्टमर के लिए अपने नियम नहीं बदल सकता, आरबीआई की साफ निर्देश है इसको लेकर। लेकिन इस बैंक ने 25,000 करोड़ के लालच के लिए कि 25,000 करोड़ हमारे पास आ जाएगा, हमारे बैंक में आ जाएगा, इतना बड़ा न केवल नियम बदला बल्कि जो पैसे को घुमाया गया वो भी गलत तरीके से घुमाया गया। दोस्तों एक्चुअली में इसी साल जब मार्च में अतानु चक्रवर्ती का इस्तीफा हुआ था ना, उसी वक्त ये खबरें आ रही थी कि अतानु चक्रवर्ती बैंक के अंदर कुछ हुआ है जिसको लेकर संतुष्ट नहीं थे, कहीं कोई विवाद था, लेकिन तुरंत आनन फानन में उसमें पर्दा डाल दिया गया, नए चेयरमैन को नियुक्त कर लिया गया, आरबीआई ने भी क्लीन चिट दे दी। और अब सामने आया है कि दरअसल अतानु चक्रवर्ती के सामने ये सब कुछ आ गया था और उन्होंने एक तरह से उसका विरोध किया, जिसके बाद उन पर दबाव बनाया गया कि वो बैंक की चेयरमैनशिप से इस्तीफा देते। सबसे बड़ी बात दोस्तों जानते हैं क्या है? साल 2021 का मामला है। साल 2021 से ये सब कुछ चल रहा है और आज हम 2026 में आ रहे हैं। ये वो बैंक है जिसकी अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो इसमें इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। सोचिए अब अगर इंडियन एक्सप्रेस के सूत्र यहां तक नहीं पहुंचते कि पूरी की पूरी ऑडिट में जो चीज सामने आई है तो भी हमको ये सब पता नहीं चलता। दोस्तों हमारे लिए चिंता की बात क्या है? अब आप कहेंगे जो भी हुआ बैंक ने किया, बैंक के अधिकारी जाने, आरबीआई जाने। हमारे लिए चिंता की बात यह है कि भाई बैंक जैसा संस्था अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उसमें पैसा किसका लगा है? सरकार का पैसा तो लगा नहीं है प्राइवेट बैंक में, भाई खाताधारकों का पैसा लगा है, तो खाताधारकों के लिए तो ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है। दोस्तों ये जो प्राइवेट बैंक है ना, इनकी जो सर्विसेज है बड़ी महंगी हैं। आप इनके बैंक से अगर आपका एटीएम है तो एक मुश्त रकम ही आप निकाल सकते हैं, उसमें भी साफ तौर पर दिशा निर्देश होते हैं कि 2 या 3 बार ही निकाल सकते हैं, उसके बाद अगर निकालेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब इनकी सर्विसेज बहुत महंगी हैं, लेकिन आदमी ये देता है इस उम्मीद में कि भाई सरकारी बैंकों से ज्यादा प्राइवेट बैंकों में भरोसा होता है उसको। क्यों? क्योंकि हाल के सालों में सरकारी बैंकों में जो फंड था उसके बहुत गड़बड़ की खबर आई। जैसे आपको याद होगा नीरव मोदी का केस, वही तो है भाई, ये सरकारी बैंकों का पैसा लेके भागे हैं। मेहुल चौकसी, कौन लोग हैं सरकारी बैंकों का पैसा लेके भागे हैं। तो दोस्तों आम खाताधारक को ये लगता है कि भाई जो प्राइवेट बैंक है उनमें कम से कम भरोसा है कि यहाँ कोई पैसा लेके नहीं भागेगा, यहाँ इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं होगी, इनकी बैलेंस शीट में किसी तरह की कोई ऐसी पर्देदारी नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी होती है। लेकिन खुद ये मामला बताता है कि कैसे एक बैंक 25,000 करोड़ के लालच के लिए, मतलब खर्च के जरिए भुगतान कर रहा है। बैंक अपना खर्च दिखा रहा है कि हमने खर्च किया मार्केटिंग में, और वो खर्च आप किसको दे रहे हैं? वेंडर्स को दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस पूरे मामले में आरबीआई को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस मामले में कई चीजें हुई हैं। पहला, बैंक ने नियम कायदे बदले। किसने बैंक को अधिकार दिया ऐसा करने का? दोस्तों इसके अलावा आपने अपने खातों में गलत तरीके से खर्च दिखाया, ये उल्लंघन है। इसके अलावा गलत तरीके से आपने भुगतान किया ना, आपने न केवल खर्च दिखाया बल्कि भुगतान हुआ है वेंडर्स को, बकायदा जीएसटी लगाकर भुगतान हुआ है। और बैंक की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल है। भाई एक आम खाताधारक, हमारे जैसे लोग जिनके पैसे हैं एचडीएफसी में, हमारा तो कोई बहुत बड़ा रकम है नहीं,
उनको तो टेंशन हो गई कि भाई हम जिस बैंक में पैसा रख रहे हैं उस बैंक का क्या भरोसा, कल को ज्यादा ब्याज दर के लिए वो किसी को कह देगा 12% पे हम आपको दे रहे हैं। भाई कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई बड़ी संस्था कह देगी हम तो 1 लाख करोड़ रुपए देते हैं आपके बैंक को रखने के लिए, आप ब्याज दर बढ़ा दीजिए। बैंक कहेगा ठीक है आप 12% पे ले लीजिए। क्या मजाक चल रहा है? क्योंकि दोस्तों जो आम खाता धारक है, वे हमारे जैसे लोग हैं, सामान्य लोग, हमारे लिए जो कमाई है हमारी तो वही है ना। तो हमको तो आप 3-3.25% की ब्याज दर पर दे रहे हैं, लेकिन जहां से आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है वहां ब्याज दर बढ़ा दे रहे हैं। दूसरा एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला है। भाई कॉर्पोरेट के अंदर भी तो करप्शन है, एक तरह का ये करप्शन ही तो है, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। दोस्तों ये सब कुछ बैंक की एंटी ब्राइबरी और गवर्नेंस पॉलिसी पर भी सवाल खड़ा करता है। हर बैंक के अंदर एंटी ब्राइबरी डिपार्टमेंट होता है। क्या कर रहा था वो एंटी ब्राइबरी डिपार्टमेंट? क्या इसमें बात केवल एक डिपार्टमेंट की है? दोस्तों इतना बड़ा झमेला अगर हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग इसमें इन्वॉल्व है ना, क्योंकि किसी ने तो मीटिंग की होगी MSRDC से, ठीक है, मौखिक तौर पर या फिर लिखित तौर पर वादा हुआ होगा कि हम आपको इतनी ब्याज दर देंगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे, MSRDC ने बोला होगा। फिर वो फाइल किसी और डिपार्टमेंट में गई होगी, है ना, फिर वो फाइल दोस्तों मार्केटिंग डिपार्टमेंट में गई होगी। तो मार्केटिंग के हेड देख के कर क्या रहे थे? क्या उनके सामने फाइल नहीं आई थी? क्या उन्होंने देखा नहीं कि ये जो 45 करोड़ रुपए हम दिखा रहे हैं मार्केटिंग में खर्च, ये तो हमने किया ही नहीं, फिर हम वेंडर्स को पे क्यों कर रहे हैं? और अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने ये पैसा रिलीज किया होगा। तो ये तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व है ना, तो इस पर पूरी जांच होनी चाहिए, हर लिहाज से होनी चाहिए। दोस्तों बैंकिंग सिस्टम हमारे देश का बहुत तगड़ा है। 2008 में जो आर्थिक मंदी, महामंदी आने से हमारे देश में बच गई, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है ना, उसने देश को बचा लिया। हमारे देश में बाय डिफॉल्ट हमारी आदत है कि हम थोड़ा बहुत पैसा बचाते हैं और बैंक में रखते हैं, पैसा बचाकर बैंक में रखते हैं। इससे क्या होता है, पूरी इकोसिस्टम चलता रहता है। लेकिन अगर उस बैंकिंग सिस्टम में इतने बड़े बैंक, जो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, उसमें इस तरह का मामला देखने को मिलता है, तो ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। RBI को इसमें एक्शन लेना चाहिए, सरकार को इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।